कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहूँ कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड के दोहा संख्या 313 से प्रारंभ करते हैं। जेहि उपाय पुनि पाय जनु, देखे दीन दयाल। सो सिख दे अवध लगे, कौशल पाल कृपाल सिया राम। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। रावर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु पद वादि परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुर वासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जानु सब ही की, रुचि लाल सा रहन जन जी की। प्रणत पालु पालहु सब काहू, देहु दुहु दिसि और नेबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की, और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमय सब विधि भूरि भरोसा, किए बेचारु न सोच खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहु, द्वय मिले दीन ठीटु हटि मोहु। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता है। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। श्री भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से निवेदन कर रहे हैं, यह बड़ा दोष दूर करि स्वामी, तज सकोच सिखियऊं अनुगामी। भरत विनय सुन सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसने की सी गति वाली श्री भरत जी की विनती सुनकर उनकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुन बंधु के बचन, दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण सिया राम। दीन बंधु सुन बंधु के बचन, दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण सिया राम। दीन बंधु सुन बंधु के बचन, दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण सिया राम। दीन बंधु और परम चतुर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई श्री भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोर
मोरी परिजन की, चिंता गुरु नृपहि घर वन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, हमहि तुम्हि सपने न कलेशु। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहि नृपहि घर वन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, हमहि तुम्हि सपने न कलेशु। हे तात भरत जी, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरुजी वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरुजी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति महाराज जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें सपने में भी कलेश नहीं है। मोर तुम्हारे परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुजस धर्म परमारथ। पितु आयसु पालऊ दुई भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ स्वयस, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई, उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला होगा। गुर पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले कुमग पग पर ही न खाले। अस विचार सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं जाता है। ऐसा विचार करके सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश कोश परिजन परिवारु, गुरपद रजहि लाग छरु भारु। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले हूँ पोहम प्रजा रजुधानी। देश खजाना, कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तद अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक सियाराम। पालई पोसई सकल अंग, तुलसी रहत विवेक सियाराम। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक सियाराम। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। जय सिया राम।